नमस्कार। आज की एक खास खबर आप देख रहे हैं भाई जी टीवी चैनल पर हमारे संवाददाता विजय शर्मा जी के विशेष सहयोग से। प्रताप वर्ल्ड स्कूल पठानकोट में मेधावी छात्रों का भव्य सम्मान समारोह संपन्न। पठानकोट प्रताप वर्ल्ड स्कूल में आज एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता स्कूल के डायरेक्टर श्री सन्नी महाजन ने की। इस अवसर पर विशेष अतिथि के रूप में डायरेक्टर श्री ओशन महाजन तथा स्कूल की प्रिंसिपल श्रीमती शुभ्रा रानी उपस्थित रही। समारोह में कक्षा 10वीं और 12वीं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थी उनके अभिभावकों सहित आमंत्रित किया गया। डायरेक्टर सन्नी महाजन और ओशन महाजन ने संयुक्त रूप से टॉप करने वाले विद्यार्थियों को स्मृति चिन्ह पहनकर सम्मानित किया। उन्होंने बताया कि स्कूल का परीक्षा परिणाम इस वर्ष भी 100% रहा है, जो कि शिक्षकों की मेहनत, विद्यार्थियों की लगन और अभिभावकों के विश्वास का प्रतीक है। श्री महाजन ने कहा, प्रताप वर्ल्ड स्कूल बच्चों को केवल गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, बल्कि उनके सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर प्रयासरत भी है। अभिभावकों का विश्वास हमारे लिए प्रेरणा है। इस अवसर पर प्रिंसिपल शुभ्रा रानी ने भी स्कूल की उपलब्धियों और शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रकाश डाला तथा भविष्य की योजनाओं की जानकारी दी। समारोह के दौरान छात्रों और अभिभावकों के चेहरों पर गर्व और उत्साह की झलक स्पष्ट रूप से देखी जा सकती थी। भाई जी टीवी पर इस तरह की और भी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना न भूलें, ताकि हम आपकी पसंद के अनुसार और बेहतर खबरें आपके लिए ला सकें। आपका समर्थन ही हमारी ताकत है। धन्यवाद। Good afternoon. My name is Sanjay. I passed out my first from Patawar School this year. I scored 97% in humanities stream, and I'm proud to announce that I'm a student of the school. The school is not good in only academic, but also in all the spheres, whether in sports, extracurricular activities. The teachers here are very supportive and encouraging, and I would love to say thank you to the director sir, director ma'am, principal ma'am, and all the teachers who have guided me. Thank you. I have passed the exam. I was and I've scored 90 above. I've been in the school for past 3 years. My experience of the school was fabulous. They have helped me growing everywhere, every sphere, whether academic, sports. They have helped me to grow mentally, physically, emotionally, everywhere. The teachers are fabulous. The management, I would like to thank you to my principal ma'am, Sunny sir, for helping me in every sphere with this academics or schools. Thank you. सर, मेरा नाम सुनील कुमार है। मैं सूरजपुर ऊपर लाडमताल के पास है, वहाँ से आई हूँ। मेरी बेटी जो है यहाँ पे +2 में पढ़ रही थी, जिसने 96% मार्क्स जो है वो सिक्योर किए हैं। और मेरे ख्याल से स्कूल जो है वो काफ़ी अच्छा है, ये बच्चे की एकेडमिक डेवलपमेंट के लिए और ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी कोऑपरेटिव है, टीचर्स काफ़ी कोऑपरेटिव हैं, पूरी अच्छे से बच्चों को पढ़ाते हैं। यहाँ पर बच्चे की सिक्योरिटी के लिए माहौल बहुत अच्छा है। सर, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि ये स्कूल जो है बेस्ट है नियर सराउंडिंग में। जो भी लोग और कहीं अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनको यहाँ पर पढ़ाना चाहिए। यहाँ पर एजुकेशन काफ़ी अच्छी है, काफ़ी मेहनत कराते हैं बच्चों को और आगे भविष्य के लिए उनको एकेडमिकली और ओवरऑल पूरी तरह से बच्चे को तैयार करते हैं। वंदना देवी है। क्या बोलूं इसके बारे में? आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम जवाली से। आपके बच्चे ने स्कूल में टॉप किया है, क्या कहना चाहिए? मैं तो यही बोलूँगी कि क्या बोलूँ, एक्सपीरियंस ही शेयर करना है आपको। सर, मैं सैयद कुंडल की मदर हूँ और उसने अभी 12th क्लास में 90% स्कोर किए हैं। अभी उसने रिसेंटली स्लैट का एग्जामिनेशन भी क्वालिफाई किया है लॉ स्कूल के लिए, सिम्बियोसिस के लिए। एंड आप कांट बिलीव कि एक टाइम पे जब मैंने यहाँ एडमिशन लिया था तो मेरा बच्चा, मुझे लगता था 10th भी पास नहीं करेगा, और मैं हैरान हूँ कि वो मुझे आज यहाँ बिठा के अचीवर दिलवा रहा है। तो ऑल क्रेडिट गोज टू दिस एडमिनिस्ट्रेशन। दे आर बिग एजुकेटर्स, रियली। सनी सर, ओशीन मैम एंड प्रिंसिपल मैम,
इतने मतलब वो लोग बच्चों को ऐसे मोल्ड करते हैं, पढ़ाई के लिए इतना कोऑपरेट करते हैं, उनकी पूरी पर्सनालिटी चेंज कर देते हैं, उनको मतलब इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं कि आप पढ़ो, आगे बढ़ो। तो दैट्स मैं बता नहीं सकती हूँ कि मैं कितनी खुश हूँ, मेरे लिए क्या ये डे है आज। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेकर आए हैं 2025 में। बट अगर मैं ओवरऑली कुछ बच्चों की जर्नी बताऊंगी, जैसे अभी अनिरुद्ध बच्चा था जो 12th में 97% लेकर पास आउट हुआ। ये बच्चा एक विलेज से आया मेरे पास 11th क्लास में। जब ये बच्चा मेरे पास 11th क्लास में आया, इस बच्चे को कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, आगे की विजन क्या बनाना है, इन चीजों में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं था। जनरली जैसे विलेज बेस्ड में बच्चे के आउटलुक थोड़ा कम होता है, तो हम अपने स्कूल में बच्चों को बार बार करियर ओरिएंटेशन प्रोग्राम कराते, करियर फेयर ऑर्गेनाइज कराते, जिसमें नेशनल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज आती हैं जो अपनी कॉलेज करिकुलम और यूनिवर्सिटी करिकुलम बच्चों को समझाती है। स्कूल के अंदर जो काउंसलिंग सेल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग काम करता है। बच्चों की इंटरेस्ट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, बच्चों के अंदर किस एरिया में जाने की क्वालिटी है उसको हम टेस्ट के थ्रू फाइनलाइज करते हैं। फिर बच्चों को उसके पर्सनल, इंडिविजुअल एंड ग्रुप काउंसलिंग सेशंस देते हैं, जिससे बच्चा अपने विजन को बहुत क्लैरिटी के साथ देख पाता है। आने वाले 10 साल में मुझे क्या बनना चाहिए और मुझे किस तरीके की लाइफस्टाइल लीड करना चाहिए। तो जो पूरे रिजल्ट जो है सिर्फ एक एकेडमिक रिजल्ट इज द आउटकम है। इस रिजल्ट को अचीव करने के लिए एक प्रोसेस फॉलो करते हैं हम। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल बॉर्डर स्टेट से आए हैं, नौशेरा, पुंछ, राजौरी, और उसमें से जो बच्चे जब आज 90%, 94%, 97% अचीव करके जाते हैं अलॉन्ग विद पठानकोट सिटी के बच्चों के साथ, हमें ये महसूस होता है कि जो बच्चे हैं उनके अंदर हम इक्वालिटी क्रिएट करते हैं और जो जनरेशन गैप है, जो अंडरस्टैंडिंग गैप है, उसको हम फिल करते हैं अपने इंस्टीट्यूशन में। और मुझे इसकी सारी क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो जो मेरी स्कूल मैनेजमेंट है, डायरेक्टर सनी महाजन सर, ओसिन मैम और जो मेरे टीचर्स है, उन सब में ये विजन है। हम दूरदर्शी हैं, हम आने वाले समय को देख के अपने करिकुलम को डिजाइन करते हैं। अगर मैं बात कहूँ, हमारी हर एक बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट पे एफर्ट्स होती है कि जो बच्चा सिर्फ 95 और 98% लेके पास हो जाए, किसी जगह पे जाके अगर वो अपने आप को सरवाइव ना कर पाए, एडजस्ट ना कर पाए, तो उसकी 98% भी जीरो होती है। हम बच्चों को इस ढंग से तैयार करते हैं। आज अगर देखेंगे मेरे बच्चे जो कोई कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, यूएसए में, हर एक जगह पे एक सक्सेसफुल सिटीजन की लाइफ लीड कर रहे हैं, अच्छा अर्न कर रहे हैं, हर एक एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को एडजस्ट करके सरवाइव कर रहे हैं। उसके अलावा अभी मेरे स्कूल से पढ़े हुए बच्चे जिन्होंने CDS क्वालिफाई करी, श्रेय महाजन, और एक मेरे पास पुंछ का बच्चा था, उस बच्चे ने भी CDS क्वालिफाई करके देहरादून में CDS ट्रेनिंग सेंटर में 2nd ईयर में है। We are thrilled to announce the academic results of our students, and it is a proud moment for Pratapal School that they have achieved excellent results this year. And it is the collective effort of all the teachers, students, and our supportive parents. Without this, it will not be possible. एंड मतलब मुझे लगता है कि अगर बच्चों को इस स्टेज में आने के लिए बच्चे का फोकस और एम बहुत ज़रूरी है, और सिर्फ एक अकेडमिक एक्टिविटीज़ ही ज़रूरी नहीं है, हमें अकेडमिक एक्सीलेंस के साथ हमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी ज़रूरी है। बहुत सारे स्कूल 10th और +2 के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं एंगेज करते बच्चों को, बिकॉज वो फोकस उनका स्टडीज़ में रहे। बट हमें लगता है कि बच्चों को उन एक्टिविटीज़ में एंगेज करना बहुत ज़रूरी है ताकि वो एक मोनोटोनस रूटीन को ब्रेक कर सके और बच्चे अपने स्ट्रेस को दूर रख सके। और आज के दौर पे सिर्फ एकेडमिक के साथ साथ लाइफ स्किल्स भी बहुत जरूरी है। सिर्फ एक एकेडमिक, एक मार्क्स है जस्ट नंबर्स, ठीक है। कल को आगे हम इस दौर पे हमें लाइफ स्किल्स भी साथ
लेके चलना चाहिए। और जो बोर्डिंग में बच्चे रह रहे हैं उनके लिए हमारा जो रोल है वो पेरेंट्स की तरह रहता है, ठीक है। प्रिंसिपल मैम है, जैसे प्रिंसिपल मैम ने कहा, ऐसा नहीं रहता कि बच्चों की रूटीन सेट है कि सिर्फ बच्चे 5 या 6:30 तक ही स्टडी करेंगे। इवन तक कि कुछ ऐसे बच्चे भी थे जिनके लिए रात को 10 o'clock तक भी एक्स्ट्रा टीचर क्लासेस ले रहे थे। 1-to-1 भी बच्चों की क्लासेस ली जा रही थी। बहुत सारे इंटेलिजेंट बच्चों को पास कराना इज वेरी इजी, बट जो वीक बच्चे हैं उन पे कोई भी फोकस नहीं करना चाहता। बट वीक बच्चों के लिए भी हमने 1-to-1 बच्चों की कोचिंग ले रहे थे स्कूल वाले। एजुकेशन में काफी ज्यादा कंपटीशन है, मोस्टली बच्चों ने 80% 90% मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, तो क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? सर मैं क्रेडिट पेरेंट्स को भी देना चाहूंगी और एज वेल एज स्कूल मैनेजमेंट एंड टीचर्स, मैं सभी को देना चाहूंगी। इवन तक कि मैं वार्डन्स को भी देना चाहूंगी। एक हमारा सिर्फ एक प्रिंसिपल मैम, ओशन मैम या सनी सर का अकेला एफर्ट नहीं है, इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट। इवन तक कि वार्डन्स ने भी बच्चों के साथ बहुत कोऑपरेट किया, मैम ने भी बहुत ज्यादा कोऑपरेट किया। कुछ बच्चे ऐसे थे जो लास्ट मोमेंट पे हमारे पास आ रहे थे कि लाइक हमें बहुत टेंशन हो रही है, हम कैसे स्कोर करेंगे, अगर इनके पेपर डिफिकल्ट आता है तो हमें क्या टिप्स चाहिए। तो हम लोग बच्चों को यही, प्रिंसिपल मैम, सनी सर और हम लोग यही गाइड कर रहे थे बच्चों को कि आपके लिए, आप पेरेंट्स से पहले हम लोगों तक आप अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आए, बिकॉज पेरेंट्स तो बहुत दूर बैठे हैं और ऑब्वियसली पेरेंट्स के लिए बहुत टेंशन क्रिएट हो जाती है इतनी दूर अगर बच्चा कोई भी बच्चों से बात करे। तो इट वाज लाइक कि हम इसी लेवल पे होता था कि बच्चों को काउंसलिंग सेशंस भी हो रहे थे कि बच्चे इस टेंशन से दूर रहे। फ्यूचर प्लानिंग के लिए किस तरह की प्रिपरेशन करते हैं? सर फ्यूचर प्लानिंग के लिए हम और भी कोर्सेज ऐड करना चाहेंगे इन फ्यूचर और वी होप कि हमारे बच्चे आगे ऐसे ही अच्छे रिजल्ट्स लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच सर। बच्चों के लिए क्या मैसेज? सबसे पहले तो मैं हमारे फाउंडर चेयरमैन श्री सुजीत महाजन जी को इस रिजल्ट्स का और स्कूल की जो भी आज जिस पोजीशन पे हम हैं, सारा श्रेय सिर्फ केवल और केवल अपने फादर सुजीत महाजन जी को देता हूं, जिनसे मैं खुद इंस्पायर और मोटिवेट होता हूं। आज के रिजल्ट्स 10th और 12th के बहुत ही ऐतिहासिक रहे हैं। बच्चों ने 80% से ज़्यादा बच्चों ने 80% प्लस स्कोर किए हैं और बहुत सारे बच्चों ने 60 स्टूडेंट से ज़्यादा ने 90% स्कोर किया है। इसके अलावा बोर्ड रिजल्ट्स के अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि बच्चों ने जेईई मेंस, नीट, एनडीए, आइजर, यूसीड, आईआईसीडी, सीयूईटी, बिट्स, वीआईटी जैसे प्रोमिनेंट प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशंस को भी क्वालिफाई किया है। इसमें से पठानकोट का पहला बच्चा है जिसने आईआईटी बॉम्बे में बैचलर्स ऑफ डिज़ाइन के लिए अपनी क्वालिफिकेशन की है थ्रू यूसीड एग्जामिनेशन, जो कि बहुत ही ऐतिहासिक पल है। मैं समक्ष में ये कहना चाहूँगी कि इंस्पिरेशन और मोटिवेशन बहुत मायने रखती है किन्हीं भी बच्चों को एवरेज से अबव एवरेज करने में और अबव एवरेज को एक्सीलेंट स्कोर प्रोड्यूस करने में। इसमें पेरेंट्स का, टीचर्स का, सभी अथॉरिटीज़ का बहुत क्रूशल रोल रहा जो ये रिजल्ट्स आज हम ले पाए। और एक पेरेंट्स को लास्ट मैसेज ये देना चाहूँगा कि अपने बच्चों को कंपेयर मत करें। अगर कोई बच्चा नहीं स्कोर कर पाया है तो इट इज़ नॉट द एंड ऑफ द लाइफ, इट इज़ नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी, इट इज़ जस्ट दे आर डेवलपिंग एंड सीइंग हाउ दे विल ग्रो एंड डेवलप ओवर द ईयर्स। सो कांग्रेचुलेशंस टू वंस एंड ऑल फॉर ऑल द पेरेंट्स, टीचर्स एंड थैंक्स टू मीडिया भाई बहनों ने जिन्होंने बहुत अच्छा आके यहाँ कवरेज किया। और अंत में यही कहूँगा कि अपने आप पे भरोसा रखें, संयम बनाए रखें और कामयाबी आपको जरूर प्राप्त होगी। धन्यवाद। हर कोई अगर अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा चाहता है, लेकिन लिखकर अगर कोई क्लास हो तो अगर वो बच्चा पढ़ाना चाहे तो उसके लिए किस तरह? जिन बच्चों ने 10वीं में और 12वीं में, 10वीं में खासतौर पे जिन बच्चों ने 90% प्लस मार्क्स किए हैं, तो अगर वो किसी और स्कूल में है यहाँ पे अगर वो एडमिशन लेना चाहे तो उनके लिए स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली रहेंगी।